बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट, आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड जो है वो टाइम पर कैसे इफेक्ट करते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को डिफाइन कर चुके हुए हैं, तो थोड़ा सा इसको ब्रीफ डिफाइन कर लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? लॉन्गिट्यूड बेसिकली एंगुलर डिस्टेंस होता है जिसको हम डिग्री में मेजर करते हैं। सपोज दैट ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटर, एंड सेंटर जो मेरिडियन है जो कि बेसिकली लॉन्गिट्यूड को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में, दैट इज 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। मैं इसको ड्रॉ करता हूं। तो ये हमारा जो सेंटर मेरिडियन है जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। इसको डिग्री में मेजर करें तो 0 डिग्री कहा जाएगा प्राइम मेरिडियन। सेंटर मेरिडियन जो कि डिवाइड करता है ग्लोब को टू इक्वल हाफ पार्ट्स में, ईस्ट एंड वेस्ट, दैट इज प्राइम मेरिडियन। अब इस प्राइम मेरिडियन से एंगुलर डिस्टेंस करते हुए मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। कितनी लाइन ड्रॉ करता हूं? ये ऑलमोस्ट 180 डिग्री ईस्ट में जाएंगी एंड 180 डिग्री वेस्ट में लाइन ड्रॉ। ये 183 ईस्ट एंड वेस्ट में क्यों होंगी? क्योंकि नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सर्कल इस कितने होते हैं? 360। तो 360 डिग्री बेसिकली हमें सर्कल के एंगल पूरे करने हैं। दैट्स व्हाई टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास 360 हो गए। ओके, अगर ये 0 डिग्री है तो ऑल यहां से लेके इस 0 डिग्री से ऑनवर्ड ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स है इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे ये डिस्टेंस कम हो चला जाता है। और अब कुछ लग रही है सेमी सर्कल्स टाइप है, मतलब एक नॉर्थ पोल स्टार्ट होते हुए साउथ पोल पर एंड हो रहे हैं, कुछ इस तरह से आपका ज़हन में इमेज बन रहा होगा। अब इन लॉन्गिट्यूड का टाइम से रिलेशन क्या होता है, तो कुछ हम इसे डिफाइन करते हैं इस तरह से कि लॉन्गिट्यूड का डायरेक्ट रिलेशन बनता है टाइम के साथ, बिकॉज हम इन लॉन्गिट्यूड के बेस पे ही वर्ल्ड टाइम जोन बनाए हुए हैं। ठीक हो गया। अब वो कैसे बनाए हुए हैं? कुछ ऐसे है कि सबसे पहला जो प्राइम मेरिडियन हमारे पास, जो हम प्राइम मेरिडियन एट 0 डिग्री, इट इज कॉल्ड GMT और ग्रीनविच मीन टाइम। मीन टाइम मीन्स कि जब हमने टाइम डिसाइड स्टार्ट किया तो हमने 0 डिग्री इस लाइन को मान लिया। जब हम टाइम स्टार्ट करने लगे तब 0 डिग्री किसी भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को माना जा सकता था, बट अब चूंकि हमारा जो 0 डिग्री है वो GMT ही है और वही हमारा प्राइम मेरिडियन ही है, तो अब इसी को हम वहां से टाइम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि जो हमारा GMT है, प्राइम मेरिडियन है, इसको हमने वर्टिकली सन रे जब इस लाइन पे या इस एरिया में फॉल करती हैं तो हमने उस टाइम को 12 नून कंसीडर कर लिया। ठीक हो गया, 12 नून कंसीडर कर लिया। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास 360 टोटल एंगल होंगे तो हमें कितने लॉन्गिट्यूड्स के बाद 1 और क्रॉस करना पड़ेगा? देखिए 360 टोटल नंबर ऑफ एंगल्स है, एंड अगर हम आवर्स का हिसाब लगाएं तो हमारे 24 आवर्स बनते हैं। ठीक हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 15 जो लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो इज इक्वल टू होंगे 1 आवर। ठीक हो गया। इस तरह 32 और सिमिलरली हमारे पास 360 लॉन्गिट्यूड्स कंप्लीट हो जाते हैं विद इन 24 आवर्स। ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि अगर 12 नोन हमारे पास 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पर है, तो अगर हम टुवर्ड ईस्ट जाते हैं तो या वेस्ट जाते हैं तो हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के बाद हमारा जो टाइम है वो 1 आवर का फर्क आ जाना चाहिए।
डिफरेंस हो जाना चाहिए। हम अगर टुवर्ड्स ईस्ट मूव करते हैं तो वो डिफरेंस प्लस में आएगा, अगर टुवर्ड्स वेस्ट मूव करते हैं तो वो डिफरेंस माइनस में आएगा। ठीक हो गया। सपोज दैट हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। ठीक हो गया। पाकिस्तान जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड हमने इसको माना हुआ है वो हमारे पास 75 डिग्री है। ठीक हो गया। अब 75 डिग्री को हम 15 पे डिवाइड करें, 75 डिवाइड बाय 15 तो हमारे पास 5 आंसर आता है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम काउंट किया जाएगा वो जीएमटी टाइम प्लस 5 काउंट किया जाएगा। ठीक हो गया। यानी हम जीएमटी को एग्जैक्ट टाइम होगा, जिस किसी भी टाइम आप काउंट कर लें, शाम सुबह दोपहर, उसमें 5 और ऐड कर दें तो पाकिस्तान का टाइम काउंट किया जाएगा। इसी तरह जो कंट्री टुवर्ड्स वेस्ट में होंगे जीएमटी के, उनमें इसी टाइम जोन के अकॉर्डिंगली इनको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम है जो कि कोई भी कंट्री ऑप्ट करता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जो बहुत बड़े कंट्रीज हैं, मतलब एक छोटे कंट्री के लिए तो एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड डिस्क्राइब भी हो गया, हमने टाइम भी मेजर कर लिया, लेकिन बड़े कंट्रीज का क्या इशू होगा? बड़े कंट्रीज जैसे कि हमारे पास रशिया जो कंसेप्टिव अगर देखा जाए टाइम जोन के लिहाज से तो 11 टाइम जोन आते हैं, 11 और का फर्क आता है इसके डिफरेंट। यानी अगर हम बात करें इसके ईस्ट टू वेस्ट तो ईस्ट से वेस्ट तक तकरीबन 11 और का डिफरेंस आ जाता है। मतलब अगर ईस्ट में इसके सुबह के 12 बजे हैं तो इसके वेस्ट में उसी टाइम रात के 11 बजे। ठीक हो गया। तो ऐसे कंट्रीज के लिए फिर डिफरेंट रीजन बनाए जाते हैं, उन रीजन का डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। हाँ, ये जरूरी है कि जो दरमियाने एरिया रखने वाले कंट्री हैं, लाइक जैसे इंडिया हमारे पास आ जाता है, तो इंडिया के पास एक स्टैंडर्ड टाइम जोन मान लिया गया। ऑब्वियसली यहाँ प्रॉब्लम बनती है, इवन पाकिस्तान में प्रॉब्लम बनती है। पाकिस्तान की जो लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 61 से लेकर 75 आ जाते हैं, मींस के 1 आवर का डिफरेंस विद इन पाकिस्तान आ जाता है। लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया, इस 61 से लेकर 71 तक कोई भी लॉन्गिट्यूड हम स्टैंडर्ड मान सकते थे, तो हमने 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम सेट होगा। ठीक है। अगर हम रोटेशन ऑफ द अर्थ के हिसाब से देखें तो हमारे कंट्री में भी डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सन रेज जब आ रही होती हैं तो टाइम एक जैसा नहीं होता। इसका आप ऑब्जर्व किया होगा रमजान मुबारक में कि डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट सिटी का जो इफ्तार का टाइम होता है या सहर का टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। सहरी का टाइम और इफ्तार का टाइम में आपको डिफरेंस मिलता है, मिनट्स में डिफरेंस मिलता है। तो वही जो सन रेज के अकॉर्डिंग लिया जा रहा होता है। तो टाइम हमारे स्टैंडर्ड टाइम के लिहाज से हमने एक ही लॉन्गिट्यूड को 75 को डिक्लेयर कर लिया होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, कुछ लोकल टाइम भी होते हैं। लोकल टाइम कुछ ऐसे होते हैं कि हम कंट्री में से अगर नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड पास हो रहे हैं तो वो कंट्री अपना जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड होगा, सपोज है पाकिस्तान की फिर एग्जांपल ले लेते हैं, 61 से 75 है, तो हमारा तकरीबन अगर हम इसको सेंटर मान लें तो 69 को हम सेंटर मान लेते हैं। तो 69 नंबर जो लॉन्गिट्यूड होगा, हम कहेंगे जो वर्टिकली सन रेज 69 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आएंगी तो 12 बज जाएंगे। इस तरह बाकी लॉन्गिट्यूड्स को मिनट्स के साथ से डिवाइड कर लिया जाएगा, तो ये हमारा लोकल टाइम होता है। ठीक होगा स्टूडेंट। तो लोकल टाइम स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंस भी आ गया आपको पता। बास कंट्री डे सेविंग भी करते हैं, मीन्स के गर्मी और सर्दियों में, पाकिस्तान में भी ऐसे है, बड़ा फर्क आ जाता है सुबह और शाम के औकात में, तो उसमें 1 घंटा घड़ियों को आगे या पीछे भी कर लिया जाता है। आल्दो कि ये थोड़ा बहुत इफेक्ट, सीजनल इफेक्ट पड़ता है स्टैंडर्ड टाइम के लिहाज से, लेकिन इसको हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ओके स्टूडेंट। इसी तरह अब हम आगे चलते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जो टाइम जोन है, किस कंट्री में कितना टाइम किस वक्त होगा, विद द हेल्प ऑफ मैप हम इसको समझने की कोशिश करते हैं।